जादुई कुएं का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान श्याम अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। श्याम मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही मिल पाती थी। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सभी की मदद के लिए तैयार रहता था। सुनिए जी, मोहन शहर जाकर पढ़ने की बात कर रहा है। उसे शहर कैसे भेजेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हमारा मोहन पढ़ने में अच्छा है, तो उसके लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सबके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी गांव में खेती के अलावा और काम भी क्या है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले ही दिन शाम गांव के जमींदार के पास कुछ पैसे उधार मांगने गया। जमींदार साहब, मुझे कुछ रुपया उधार दे दीजिए, मैं अगली फसल तक लौटा दूंगा। पर श्याम, तुम्हें इतने रुपए क्यों चाहिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो तुमने पैसे उधार लिया था, अब फिर से? मालिक, मेरा बेटा मोहन इस बार परीक्षा में प्रथम आया है और आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर जाना चाहता है। बस उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए। बात ऐसी है भाई श्याम कि तुम तो जानते ही हो खेती का क्या हाल है इस साल। पैसे तो तुम्हें दे दूं, पर बदले में तुम दोगे क्या? एक काम करो, अपना खेत गिरवी रख दो और जितने पैसे चाहिए ले लो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर खेती गिरवी रख दिए तो मुझे क्या बचेगा? ठीक है भाई, तुम सोच लो, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस तरह निराश होकर शाम वापस घर आ जाता है। उस साल वाकई में सूखे जैसी ही स्थिति थी। बारिश के होने की लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन शाम खेत में काम कर रहा था, तभी उसका ध्यान उस पुराने कुएं पर गया। वह हमेशा से उस कुएं के पास से गुजरता था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। क्यों ना इस कुएं को साफ किया जाए, शायद इसमें पानी मिल जाए और खेतों की सिंचाई अच्छे से हो सके। शाम ने अपने परिवार के साथ कुएं की सफाई शुरू की। सफाई के दौरान उसे कुएं की दीवार में एक छोटी सी दरार दिखी। शाम ने जब उस दरार को छेड़ा तो दीवार का एक हिस्सा गिर गया और उसके पीछे एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा खुल गया और उसके पीछे एक गुफा थी। गुफा के अंदर सोने चांदी के सिक्के और बहुत सा खजाना था। हे ईश्वर, इस पुराने कुएं में इतना सारा खजाना छुपा पड़ा है और मुझे पता ही नहीं था। अब तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और जैसे ही शाम ने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया और वह वहां से चलने लगा, तो वह धन गायब हो गया। यह क्या रहस्य है? यह धन सामने दिखाई तो देता है, फिर अपने आप गायब कैसे हो जाता है? श्याम, यह एक जादुई कुआं है और इसका खजाना भी जादुई है। तुम एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति भी हो, इसीलिए तुम्हें खजाना दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ हाँ, पूछो, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने की। पहला प्रश्न है, सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी है जीवन के लिए पर्याप्त धन। श्याम, तुमने पहले ही प्रश्न के उत्तर गलत दिया है, इसीलिए अब तुम्हें यह धन नहीं मिल सकता। उस जादुई खजाने की यह बात सुनकर शाम बहुत उदास हो जाता है कि उसे एक मौका मिला था खजाना पाने का, लेकिन वह भी उसने खो दिया। वह बहुत उदास रहने लगा। पिताजी, क्या बात है? आजकल आप बहुत उदास रहने लगे हैं, क्या बात है? आप मुझे बताइए। बेटे के पूछने पर शाम ने उसे जादुई कुएं और उसके जादुई खजाने के बारे में सब बता दिया। पर समस्या यह थी कि जब तक उन 3 प्रश्नों के सही उत्तर ना दिए जाएं, तब तक कोई भी उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता था। पिताजी, एक बार हम और कोशिश करते हैं। हो सकता है मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मालूम हो
आप मेरे साथ चलिए। इस तरह श्याम अपने बेटे के साथ फिर से उस कुएं के अंदर जाता है और इस बार उसका बेटा मोहन ही उस खजाने के पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देता है। पहला प्रश्न है, सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी अपने परिवार के साथ मिलकर सुख दुख बांटने में है। दूसरा प्रश्न है, सच्ची दौलत क्या है? सच्ची दौलत हमारे अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करने में है। तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की मदद करना और उनकी सेवा करना है। तुम्हारे उत्तर सही है मोहन। तुम निस्वार्थ और सच्चे इंसान हो। तुम्हें यह खजाना मिलता है। श्याम और मोहन उस खजाने में से कुछ धन लेकर अपने घर वापस आ गए और उस धन की मदद से मोहन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और श्याम उसी धन में से जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करता था और धीरे धीरे श्याम उस गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया। उसने उसी जादुई खजाने की मदद से गांव में स्कूल और हॉस्पिटल भी बनवाए। कुछ वर्ष बीत गए। श्याम का बेटा मोहन एक बहुत बड़ा अफसर बनकर गांव वापस आता है और उसने भी अपने पिता की तरह गांव के लोगों की भलाई के लिए कई काम किए। इस तरह एक जादुई कुएं और उसके जादुई खजाने ने श्याम और उसके गांव की किस्मत बदल दी। श्याम की ईमानदारी के कारण गांव के लोग हमेशा के लिए खुशहाल हो गए। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।